जय हिंद। आज है सावन शिवरात्रि। आप सभी को सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोर से बोल दो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काफी सारे आईपीओस बैक टू बैक आ रहे हैं। जब निफ्टी ने 25,000 का लाइफ टाइम हाई लगाया, हाँ थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है उस लेवल पर जाने पर, राइट। अच्छे अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं एनपीएस वगैरह। अब इस बीच में 4-5 लोगों ने कहा जिनकी कंपनी लॉसेज में है कि यार एक काम करें, ये जो गंगा नीचे से बह रही है जरा मैं इसमें हाथ धो लेता हूं, राइट। काफी सारी कंपनीज है जो लॉसेस में है और वो क्या कर रहे हैं, बैक टू बैक आईपीओस लेकर आ रहे हैं। अब इसी टाइप की कंपनी है ओला करके, जहां पर इन्होंने अपना सफर शुरू करा था कैब सर्विसेज से, धीरे धीरे चलते चले गए भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वगैरह में, फिर बैक टू बैक लॉन्च वगैरह करते चले गए। कैब सर्विसेज से मन हटाकर अब बना चुके हैं पूरा ईवी की तरफ, ईवी का इकोसिस्टम वगैरह बनाने का पूरा ट्राई कर रहे हैं। न्यू एज स्टार्टअप है तो डेफिनेटली लॉस में तो होगा ही होगा, बट एज ए इन्वेस्टर मुझे ये समझना है कि क्या मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं। काफी लोग क्या कर रहे हैं कि भाई वो डाले जा रहे हैं, लगा लो बढ़िया कंपनी है, ये वो है। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। मेरा क्या लेना देना है कि मैं अपने व्यूअर्स को जो यहां पर आते हैं, अपना टाइम देते हैं, उनको बेस्ट एंड फेयर व्यू दूं कि भाई हमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. हर बार की तरह हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे स्क्रीन पर कि भाई बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, कितने लोन बढ़ रहे हैं, कितना पैसा कंपनी के पास जाएगा, कहां जाने वाला है, कहां लगाओगे, उसका क्या यूज होगा, वैल्यूएशंस क्या है और फाइनल वर्डिक्ट लगाना है या नहीं लगाना, और ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा और लिस्टिंग गेन या लिस्टिंग लॉसेस कितने हो सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एक रिक्वेस्ट रहेगी। और हम लोग बस कुछ ही पल दूर है 250 के हिट होने से, और एज प्रॉमिस्ड आपके पास आने वाली एक इंट्राडे और एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्ट्रैटेजी। यहां पर हम लोग आईपीओ एनालिसिस जैसे सेबी के रूल्स थे, ये भी मैंने डाला था। आईईएक्स 3 दिन में 5-6% गेन्स देकर गया। पूरे डिटेल्ड एनालिसिस मैंने यहां डाले थे, एकम ड्रग्स के भी एनालिसिस मैंने डाले थे, साइंसस्टार वगैरह। अगर मैं आईपीओ के पेज की बात करूं तो यहां पर एमक्योर फार्मा डॉट टू डॉट एनालिसिस बैठे, बंसल वायर डॉट टू डॉट बैठे, सेंस्टार में भी पता है क्या हुआ, सेंस्टार में गजब हुआ। सेंस्टार की तरफ अगर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं तो मैंने यहां पर लिखा था सेंस्टार के बारे में, अप्लाई फॉर 27 to 40% गेन्स, लिस्टिंग गेन्स मैंने यहां पर लिखा था कि भाई मैं 27% के आसपास यहां पर तो एक्सपेक्ट वगैरह कर रहा हूं। फिर उसके बाद क्या हुआ, लिस्ट हुआ 12% गेन्स के आसपास। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही, मुश्किल से 10-15 मिनट बाद, ये देखो 27-28% गेन्स पर आ गया। तब भी मैंने ये चीज लिखी थी भाई घूम फिर आकर आ गए ना। आप अपने एनालिसिस पे ट्रस्ट करो, जो एनालिसिस आप करके चल रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद अब एकम ड्रग्स की वीडियो में भी मैंने बोला था कि भाई ये 30 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्राइब होगा, आप पेशेंस रखिए। और यहां पर आप देख सकते हो 63 टाइम्स भी ओवर सब्सक्राइब हुआ, जबकि काफी सारे आईपीओ इस ब्रैकेट में आ रहे थे। इसको भी बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। अब आते हैं ओला के ऊपर, शुरू करते हैं ओला की कहानी। Founded in 2017, Ola Electric Mobility Limited is an electric vehicle company that primarily manufactures electric vehicle and certain core components for electric vehicles such as battery packs, motors, vehicle frame at the Ola Future Factory। ठीक है, तो इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग तो है ही है, ईवी व्हीकल तो है। जैसे मैंने बताया भाई ये ट्राई कर रहे हैं ईवी इकोसिस्टम बनाने का, तो बैटरी पैक्स, मोटर्स वगैरह अड़गम जड़गम जो भी चलता है, ये कह रहे हैं हम भी वो बनाकर देंगे भैया, हमारे पास आ जाओ, सब मिल जाएगा, ऐसा इनका मानना है। Since 2021 the company has launched 7 new products and announced 4, 7 तो लॉन्च कर चुके, 4 कह रहे 4 और आने वाले हैं, आ रहा है। The Ola S1 Pro, the first EV model, was delivered in December 2021, followed फिर Ola S1, Air, SX, SX1 in the following years. On August 15, the company announced the new EV models and a range of motorcycles including Diamond Head, ये वो इन्होंने, और भी इन्होंने कहा कि भाई हम और भी ढेर सारा निकालते रहेंगे। अब हम यहाँ पर घुस चुके हैं, ठीक है। और पढ़ते हैं जरा।
As of October 2000, the company operates its omni-channel distribution network across its India. 870 एक्सपीरियंस सेंटर्स है। एक्सपीरियंस सेंटर क्या होता है कि आप वहां जाओ, अब मुझे कोई चीज खरीदनी है तो क्या मैं अमेजन पे या ऑनलाइन बैठ के थोड़ी देखूंगा, मुझे पता चले क्या मैं उसमें बैठ के कंफर्टेबल हूं नहीं हूं, हैंडल स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है कैसा चलता है, तो आप इनके एक्सपीरियंस सेंटर जा सकते हो जो उन्होंने 870 बना रखे हैं, और वहां पे जाके आराम से, कह रहे आराम से जाओ, तसल्ली से देखो, मन भर जाए तो हमसे ले लेना। फिर 431 सर्विस सेंटर्स वगैरह बना दिए हैं इन एडिशन टू द इलेक्ट्रिक वेबसाइट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इन फाइनेंशियल ईयर 2023 अराउंड 75% ऑफ 2 वॉट्स एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया वर डेस्टिन्ड फॉर अफ्रीका, LATM, साउथ ईस्ट, ये वो, एंड डोमेस्टिक सप्लाई ओवरड्यू वाज लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर और स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं भाई, बिजनेस मॉडल क्या है, R&D खुद ही टीम, टेक्नोलॉजी इन हाउस बना रखी है, एडेप्टेबल प्रोडक्शन, सप्लाई चेन भी खुद की है, D2C ओमनी चैनल्स वगैरह सेल्स भी खुद ही करते हैं, खुद बनाते हैं, खुद रिसर्च करते हैं, खुद उसको मैन्युफैक्चर हो गया, डिजाइन हो गया, रिसर्च हो गया, सब कुछ इन हाउस करने के बाद बेचते भी खुद ही है अपने चैनल्स वगैरह के थ्रू। तो एज ऑफ नाउ बात करी जाए स्ट्रक्चर वगैरह की, एज ऑफ नाउ तो डेफिनेटली एज देखकर तो काफी अच्छा लग रहा है, प्लस अभी तो देख के अच्छा लग रहा है, बट एक दो तीन चार चीजें जो पढ़ने में आई थी, वो क्या पढ़ने में आई थी, ओला बाइक कैचेस फायर, जैसे यहां पर इनकी S1 Pro जो इन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग वगैरह में निकाली थी, काफी क्रेज था उसमें, बाइक वगैरह में यहां पर इनके आग वगैरह लग गई। बट यहां पर फिलहाल कंपनी ने ये स्टेटमेंट जरूर दिया था कि भाई जो लोग थे उन्होंने आफ्टर मार्केट जो सेल्स होती है, राइट, उसके बाद सेकेंडरी पार्ट्स वगैरह यूज करे थे, जिसकी वजह से यहां पर आग वगैरह लग गई थी। और भी काफी सारी न्यूज ये वो सब आई थी स्टार्टिंग वगैरह में, ये वो वीडियोस आप जाके इंटरनेट वगैरह पे भी देख सकते हो। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जरा अब देखते हैं इसका डेट्स वगैरह और फिर उसके बाद वैल्यूएशंस। आईपीओ ओपन होगा 2 तारीख को, 2 अगस्त को, 3 तारीख की छुट्टी, 4 तारीख की छुट्टी, फिर 4 और 5 के बाद 5 और 6 को अप्लाई करने को मिलेगा, 3 दिन अप्लाई का होगा, 7 तारीख को अलॉटमेंट आएगी, रिफंड्स आएंगे 8 तारीख को, और शेयर्स और 9 तारीख को ये लिस्ट होने वाला है, यानी 7 दिन का गेम है। ठीक है, फेस वैल्यू की बात करूं तो अभी ऑलरेडी 10 रुपए फेस वैल्यू पर लेकर आए हैं 72 से 76। अब एक चीज सुनो, कभी भी जो लोग दिमाग में सोचते हैं ना कि मैं 2 एप्लीकेशन भर देता हूं, एक बंदे ने कहा कि सर मैं एक 75 पर डालता हूं, एक 76 पे, 75 वाली ऑटोमेटिक रिजेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। मैं लिख के कह सकता हूं आगे जाकर, क्योंकि आईपीओ इतने ओवर सब्सक्राइब होते हैं, आगे जाकर सिर्फ आपको एक प्राइस बैंड मिला करेगा, या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए का डिफरेंस मिले, मतलब 75 76 यही मिलेगा, क्योंकि होते ही इतने ओवर सब्सक्राइब है। कौन अप्लाई करता है 72 73 74, हमें अप्लाई करना है 76 पे, या कट ऑफ वाले पे टिक मार दूं। 195 शेयर्स का एक लॉट इन्होंने बनाया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना पैसा उठा रहे हो। कंपनी कहती है कि मुझे 6,145 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से 5500 करोड़ में नए शेयर से जुटाऊंगा, यानी कि 89%, और ऑफर फॉर सेल सिर्फ 11% है। तो ये कह रहे हैं कि भैया थोड़ा सा मुझे भी चाहिए, बुल मार्केट है, मैं भी थोड़ा इन कैश वगैरह कर लूं। ओवरऑल परसेंटेज वाइज देखा जाए तो डेफिनेटली अच्छा है, 90-10% का रेशियो है, कहीं कहीं तो हमने देखा 70% OFS है, 60% OFS है, ये सिर्फ 10% है, फेयर है। अब नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं भैया प्री होल्डिंग और पोस्ट होल्डिंग आईपीओ में कितना है। अभी ऑलरेडी 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 368 करोड़ शेयर ऑलरेडी हैं। आईपीओ के बाद हो जाएंगे 440 करोड़, 440 करोड़ शेयर मार्केट में हो जाएंगे। यूज सप्लाई, यूथ सप्लाई। बेसिकली क्या है, जितने भी न्यू एज स्टार्टअप्स वगैरह हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इक्विटी 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए इन सब पे इशू करते हैं, छोटे छोटे भाव पे। जब इनको स्टार्टिंग में फंडिंग की जरूरत होती है, ये डेट के थ्रू पैसा नहीं उठाना चाहते, ये चाहते हैं यार डेट के थ्रू उठाऊंगा, मैं ऑलरेडी लॉस में हूं, डेट सर्व कहां से करूंगा, राइट। ये डेट सर्व क्या है, ये मैं अभी आपको फाइनेंशियल्स में समझाने वाला हूं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, तो इन्होंने कैटेगरी क्या बनाई है, जरा वो समझ लेते हैं। एंकर इन्वेस्टर के लिए बनाई है 45%, यानी कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह वाले, QIB वगैरह वालों के लिए 30%, HNI के लिए 15% और रिटेल वालों के लिए सिर्फ 10% है, क्योंकि जैसा कंपनी लॉसेस वगैरह में चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा। अब इन्होंने एंकर इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड वालों के लिए कैटेगरी रखी थी, कितनी पोर्शन था 2700 करोड़ का, और पूरे 2760 करोड़ रुपए रेस कर लिए हैं। इनफैक्ट ये 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई है इनकी एंकर आईपीओ की लिस्ट। चलो
नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा। ये तो हम लोगों ने देख लिया, एक एक लॉट की वैल्यूएशन रह गई हमारी। एक लॉट रिटेल वालों को बोल रहे हैं कि भाई आपको मिलेगा 14,820 रुपीज का। 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है तो 1,92,000 में जाएगी। 2 लाख से ऊपर गए तो 14 लॉट्स की तरफ आ जाना, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा। फाइनेंशियल्स में बताओ कि भाई कितना बचा रहे हो और कितना डुबो रहे हो। ऑलराइट, शुरू करें। फुल ईयर, अब तो फुल ईयर ही आ गया है। वैसे चाहते तो ये Q1 भी दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसेट्स 2100 करोड़ के एसेट्स से ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हुए। 5300 थोड़ा सा ही प्रॉप आया, 5500 हो गया, फिर उसके बाद 7700 हो गया। एसेट्स में तो 4 गुना की ग्रोथ दिखी, बट रेवेन्यू 100 करोड़ की सेल्स हुई, 400 करोड़ की सेल्स हुई, सीधा 2700 करोड़ सेल्स हुई और सीधा 5200 करोड़ की सेल्स हुई। बाप रे, क्या मैसिव ग्रोथ है रेवेन्यू में। तो मतलब लोग लग रहा है कि ओला का स्कूटर चलाने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आओ कि सेल्स तो करते जा रहे हो, एज ए इन्वेस्टर नीचे की बताओ बॉटम लाइन क्या है। ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसको कुछ लोग बॉटम लाइन भी बोलते हैं। टॉप लाइन, बॉटम लाइन। बॉटम लाइन बताओ कितना बचा रहे हो। 100 करोड़ की सेल्स पे 200 करोड़ का लॉस। 1 रुपए की चीज बेचते हो जिसमें 2 रुपए जेब से डालते हो। ठीक है, 450 करोड़ की सेल्स, 800 करोड़ का लॉस, अभी भी 1.8 के आसपास। 2700 करोड़ की सेल्स और 1400 करोड़ के आसपास का लॉस, अब हो गया 0.5% के आसपास। 5200 करोड़ की सेल्स और 1500 करोड़ का लॉस, मतलब सेल्स बढ़ती जा रही है, लॉसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। लॉसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, 200, 700, ये तो पता नहीं प्रॉफिट में कब आएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। रिजर्व्स 2000 करोड़ के रिजर्व से ये सारे खत्म होने के बाद, सारे रिजर्व्स खत्म होने के बाद आ गए लॉसेस में। 70 करोड़ लॉस रिजर्व एज इन, -1300, -2800, ये लॉसेस एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। अब आते हैं बोरिंग्स पे। 40 करोड़ का लोन था, सीधा हो गया 700 करोड़, 1500 करोड़, 1700 करोड़ और हो गया सीधा 2400 करोड़। तो जैसे एसेट्स में जंप आया तो यहां पर बोरोइंग्स में भी अच्छा खासा जंप आ गया। पहले आप दे रहे थे 40 करोड़ पे इंटरेस्ट, होगा 4 करोड़ के आसपास अगर 10% भी लेता हूं, और अब आप दे रहे हो 2400 करोड़ पे, तो हो गया 240 करोड़ का। तो यहां से 240 करोड़ तो इमीडिएटली आपके माइनस हो गए। अब फाइनेंशियल्स की बात करूं, न्यू एज टेक है तो डेफिनेटली लॉसेस में तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी आप अच्छा खासा एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव है। प्राइस टू बुक वैल्यू 13 के हिसाब से मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है। पैसा किस लिए उठा रहे हैं जरा वो देखें। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड बाय इट्स सब्सिडरी ओसीटी फॉर एक्सपेंशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ इट सेल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के जो प्लांट वगैरह लगाना चाहते हैं उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ पेमेंट इन फुल और इंडेप्टनेस वगैरह पूरी कंपनी की जो अभी सब्सिडरी की ओईटी सब्सिडरी वगैरह जो है इनकी सेकंड, उसकी यहां पर ये काइंड ऑफ पी पेमेंट करेंगे, लोन वगैरह उतारेंगे। इन्वेस्टमेंट इनटू आरएनपी, रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आरएनडी हो गया, एक्सपेंडिचर फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ वगैरह यहां पर इन्होंने डाल दिया। चलिए जी, फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पे आना शुरू करते हैं। ऑलराइट, नंबर 1, एज ऑफ नाउ बात करी जाए, इक्विटी बेस काफी ज्यादा है और ये उठा भी 6000 करोड़ रुपए रहे हैं, तो यहां पर एक थोड़ा सा कैच आ रहा है। नंबर 2, अगर आईपीओ के टेबल की बात करूं तो यहां पर देखो, यहां पे एक सेकेंड, यहां पे बात करते हैं तो 2 तारीख से 6 तारीख तक है, यहां पर 6 से 8, यहां पर 6 से 8, इसको भी 4000 करोड़ रुपए चाहिए, इसको भी 200 करोड़ रुपए चाहिए, प्लस उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहां पर फंड्स ये फ्री हो जाएंगे सेगल के लिए, प्रोबेबली ओला के लिए नहीं फ्री हो पाएगा। ये होगा 5 तारीख के लिए, 6 या 7 में अनब्लॉक होगा, ये यहां पर 6, तो ये तो डेफिनेटली है कि ये वाले फंड सेगल वाले ओला इलेक्ट्रिक में आप यूज नहीं कर पाओगे। राइट, ओला इलेक्ट्रिक में यूज नहीं कर पाओगे। यहां पे जो फंड ब्लॉक होगा वो एक बारी को शायद अगर मॉर्निंग में होता है तो ब्रेनबीज और यूनिकॉमर्स यानी फर्स्ट का इन सब में यूज कर पाओ शायद। अब आते हैं वापस से प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे पहले और फिर फाइनल समरी बताता हूं। नंबर 1, ह्यूज सप्लाई है, 6000 करोड़ का आईपीओ कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, हालांकि क्यूआईबी कैटेगरी इन सब के लिए, एंकर लिस्ट इन सब के लिए लॉक इन वगैरह रहता है और एचएनआई और रिटेल वालों के लिए कोई लॉक इन नहीं रहता है, वो अपना माल पहले दिन पर भी बेच सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, न्यू एज स्टार्टअप है, इको सिस्टम बना रहा है तो डेफिनेटली लॉसेस में तो होगा ही होगा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग, रिसर्च, बेस बनाने में, मार्केटिंग करने में, ह्यूज
सैलरीज देने में, राइट, और उससे भी बड़ी बात कि प्रोडक्ट के डिजाइन वगैरह में काफी सारा पैसा स्टार्टिंग में लगता ही लगता है। नंबर 2। नंबर 3 की बात करी जाए, फाइनेंशियल्स डेफिनेटली डामाडोल से नजर आ रहे हैं क्योंकि लोन 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 बढ़ता ही जा रहा है। अब आते हैं फाइनल सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन के ऊपर। नंबर 1, देखो पहला, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आई वुड सजेस्ट टू नॉट टू अप्लाई। मेरा फेयर व्यू यही रहेगा अगर आप सेफ ट्रेडर हो, मार्केट में अभी अभी आए हो, क्योंकि इतनी ह्यूज सप्लाई के बाद जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये अगर 2%, 4%, 5% ओपन हो भी जाता है, 10% मान लेते हैं चलो, तो ये ओपन होके नीचे आना शुरू करेगा, एक रेड कैंडल बनेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ऊपर से नीचे आएगा जैसे पेटीएम वगैरह के साथ हुआ, ये मुझे लग रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो ऑलरेडी 6000 करोड़ का आईपीओ है, 2 आईपीओ ऑलरेडी क्लैश हो रहे हैं, तो यहां पर समवट अराउंड 10 to 15 टाइम्स के हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन जा सकता है, 10 से 15 गुना, 20 गुना चला जाएगा ज्यादा ज्यादा, ठीक है। अब आते हैं लिस्टिंग गेन वगैरह की बात पे। जैसा मैंने बोला, सेफ ट्रेडर हो अवॉइड करो, मॉडरेट टू रिस्की ट्रेडर हो तो आप डेफिनेटली 1-2 लॉट के लिए, यानी एचएनआई कैटेगरी या रिटेल कैटेगरी, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसमें अप्लाई कर सकते हो। कितने लिस्टिंग गेन के लिए? समवट अराउंड 8 to 15% के आसपास। डू नॉट एक्सपेक्ट अ बंपर गेन्स कि यार ये तो बंपर गेन्स वगैरह में चला ही जाएगा। मेरे हिसाब से 8 से 15% के आसपास लिस्टिंग गेन होंगे और ओपन होते ही इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है विद दिस ह्यूज सप्लाई। ये तो ओला इलेक्ट्रिक के फेयर व्यू डिटेल्ड एनालिसिस, जैसा मैंने बताया कि भाई अगर आप सेफ ट्रेडर हो मत करो अप्लाई, और भी बाकी 2, 3, 4 आईपीओ आ रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट है, रिस्क लेने की क्या टेंशन है जब कंपनी ऑलरेडी लॉसेज में इतनी ह्यूज सप्लाई पर आ रही है। वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।